जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी रिज़ल्ट 2025 के लेकर। आप सभी जितने भी एसएससी जीडी के अभ्यर्थी हैं जो रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आज उनको मैं कुछ खास बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ और उनकी कट ऑफ से संबंधित और उनका रिज़ल्ट कब तक घोषित हो जाएगा और नई भर्ती की क्या घोषणा है, इन तमाम मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या अपडेट्स निकल के आ रही है और कब तक रिज़ल्ट आपके घोषित हो जाएंगे, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक अपील करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी भर्ती संबंधी जितनी भी अपडेट्स होती है वो आपको मिलती है और ख़ासकर जो भी अपडेट मिलती है वो सही और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलती है। तो एसएससी जीडी की कट ऑफ, रिज़ल्ट और उनकी नई भर्ती जो आने वाली है, उन तमाम चीज़ों की घोषणा बताएंगे इस संबंध में। और अभी पदों की संख्या तो बढ़ाई गई थी, ये बात तो आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर आपको एक नई कट ऑफ बताते हैं, जो कि जनरली मतलब अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ आती है इसकी, मतलब अलग अलग पोस्ट वाइज। तो जो भी मतलब मिनिमम अगर बात करें तो जिस हिसाब से पोस्ट बढ़ाई गई और उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 आयोग ने 14,000 खाली पद जोड़े इस भर्ती में। बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की इस भर्ती में पहले 39,481 खाली पदों का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। बाद में आयोग ने 14,000 और पद इसमें जो है जोड़ दिए। टोटल हो गए इसमें 53,690। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती हो गई। मतलब ये माने कि जिस हिसाब से इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये अपने आप में एक सेंट्रल लेवल की नौकरी जो कि मानी जाती है एसएससी जीडी की अर्धसैनिक बलों की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती हो गई। अब उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि टोटल इतने पद हैं तो एक सीट पर इसका कंपटीशन पड़ रहा है वो बहुत ही कम हो जाता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन के आधार पर और उसके बाद जो लेवल रहा, हर चीज़ों को मतलब बिल्कुल सही और सटीक एनालिसिस के बाद जो मैं आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, अगर आप कितने मार्क्स हैं तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि रिज़ल्ट का इतना बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि फिर आप तो 100% तय है कि आप फिजिकल कॉल आपको आएगी। तो आपको फिर फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें आप बाहर होते हैं तो फिर आपका कितना भी अच्छा मार्क्स हो फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो आइए आपको बता देते हैं जनरली जो जनरल के मार्क्स के अकॉर्डिंग, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी के लिए। तो जनरल के अगर आपके जो जनरल मार्क्स होने हैं, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको आउट ऑफ 160 में से 135 मार्क्स 100% आपको लाने ही होंगे, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप कितने मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आप 100% क्या है, सेफ़ हैं। किसी भी स्टेट के हों, किसी भी मतलब कोई ना कोई आपको एक सीट मिलने वाली है, चाहे वो बीएसएफ की हो, सीआरपीएफ की हो, एसएसबी की हो, कोई भी एक पोस्ट आपको, आईटीबीपी की, तो उसमें से आपको एक मिलने वाली है। और ये भी बात तय है कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। और वहीं अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए आपको 130 और वहीं एससी एसटी के लिए आपको लगभग 120 से 122 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप इतना करके आए हुए हैं, मैं बिल्कुल 100% श्योर एक सेफ़ कट ऑफ बता रहा हूँ कि अगर आपके इतने हैं तो आप हो जाएंगे, जबकि आपको किसी पोस्ट में बहुत कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। लेकिन एक वो एनालिसिस कि अगर आपके इतने हैं तो फिर आपको 100% अपने फिजिकल पर ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद आपको बता दें कि आपका रिज़ल्ट आखिर कब तक आ जाएगा, जो आपका एक इंतज़ार है। तो आपको मैं कुछ चीज़ें पहले बता दूं कि यूँ ही नहीं मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, क्योंकि जब तक कोई सटीक जानकारी नहीं होती तो वीडियो बनाना उचित नहीं है। आपको बता दें कि कुछ न्यूज़ के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, आपको पता ही है कि एक नई भर्ती की घोषणा कर दी गई है एसएससी जीडी की तरफ से। अब आपको पता है कि उस भर्ती को मतलब वो भर्ती का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको कि टोटल जो पदों की संख्या उसकी अनाउंस की गई थी, टोटल 80,000 की गई थी। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। इन तमाम भर्तियों को क्लियर करने के लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहे हैं। और अभी आपको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद खुद अनाउंस किया गया था कि अब जो है नए पदों का सृजन किया जा रहा है और उसमें और पद बढ़ जाएंगे। तो ये आप समझिए कि मतलब इन भर्तियों की बैक टू बैक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो ऐसे में बहुत जल्दी ये भर्तियाँ क्लियर होंगी। और आपको मैं बताऊँ तो कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग ये खबर थी कि एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आज ही अनाउंस होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल मतलब इसी के इंतज़ार में था कि अगर आज रिज़ल्ट अनाउंस होता है तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ था, जबकि बहुत विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से इस चीज़ की जानकारी मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
तो अगर आज की संभावना थी, यानी कि आज का अनुमान था, तो आप ये मानी चलिए कि जब चीज़ें सारी तरह से क्लियर हैं और रिज़ल्ट कभी भी अनाउंस हो सकता है, तो फिर तभी इस चीज़ का अनुमान लगाया गया था कि रिज़ल्ट आज अनाउंस हो सकता है। तो इसका मतलब ये मानी चलिए कि 2-4 दिन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। 2-4 दिन में आपका रिज़ल्ट ज़रूर आ जाएगा और इस संबंध में आपको हर तरह की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपके भर्ती संबंधित हर तरह की अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। और उन अभ्यर्थियों से मैं ज़रूर एक बार कहूँगा कि जिनको मैंने जो कट ऑफ बताई, अगर उनके ऐसे मार्क्स बन रहे हैं तो अपने फिजिकल में ज़रूर अपना 100% देना शुरू कर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।